सीआईडी की ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा यूनिक और सबसे हट के रही है। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखते हैं कि एसपी प्रद्युमन वापस आए हैं और वो किसी केस को सॉल्व कर रहे हैं, कोई उन्हें टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ पूरी सीआईडी टीम मिलके एक केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ये केस सबसे अलग था, इसलिए क्योंकि इस पूरे एपिसोड के अंदर किसी भी एक भी ऑफिसर ने एक वर्ड तक नहीं बोला। बिल्कुल म्यूटेड एपिसोड था। क्योंकि ये एक मिस्ट्री रूम के अंदर से शुरू होता है, जहाँ पे एक कत्ल हो जाता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसे ही सीआईडी की टीम वहाँ पहुँचती है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा सिग्नल्स हैं कि आपकी आवाज़ को कुछ देर के लिए बिल्कुल डंब कर देते हैं। इसीलिए तो ये मिस्ट्री रूम बनाया गया था। जैसे केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसी रूम के अंदर जहाँ पे मर्डर हुआ होता है, वहाँ पे पूर्वी को एक हिडन रूम मिलता है। उस हिडन रूम के ज़रिए से सबको पता चलता है कि इसके ज़रिए उन पे नज़र भी रखी जा रही है और जो कुछ प्री प्लान किया गया था वो यहीं से हुआ था। इसी एग्जीक्यूशन में उन्हें पता चलता है कि वो कंटेस्टेंट जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन्हीं में से एक लड़की जिसकी अब मौत हो चुकी है, उसने ही किसी के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसीपी प्रद्युमन के सामने अब एसीपी आयुष्मान खड़ा है, जो एक दूसरे पे पिस्तौल ताने खड़े हैं। वापस दोबारा से एपिसोड इन पे लाया जाता है और दिखाया जाता है कि किसी भी तरीके से दया और सब मिलके उसको पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि इन्हीं के एक दोस्त की गलती की वजह से एक की गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने एक कंटेस्टेंट के साथ मिलके उसका कत्ल कर दिया और बाद में उस पे इल्ज़ाम ना है इसलिए उस लड़की को भी मार दिया। एट द एंड ये पूरा का पूरा म्यूटेड एपिसोड ख़त्म हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दोबारा से एसीपी दिखाया जाता है, जो कि आयुष्मान पे बिल्कुल ही पिस्तौल ताने खड़ा है, जैसे कि अब उसे कत्ल कर देगा। हम देखते हैं कि एसीपी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो उस पे पिस्तौल तान देते हैं और पीछे से ही उन्हें कुछ नज़र आता है जिस पे वो पूरी तरीके से गन को फायर कर देते हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखने में इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार एसीपी कहाँ थे, अब ये अचानक कहाँ से है, क्योंकि इनकी तो मौत हो चुकी थी। अगर मौत नहीं हुई है, तो ऐसा कौन है सीआईडी में जो इन सबका किरदार